माँ से तो मोहब्बत होती ही है, लेकिन लड़की मुझे नहीं। अस्सलाम वालेकुम, हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ईमान ने चैनल शुरू करते ही तूफान बर्पा कर दिया है। पहले ही व्लॉग में बड़ा कुछ जो है दिखाना शुरू कर दिया है और रजब बट के लिए क्या मुश्किल तरीन वक्त इस वक्त शुरू हो गया है। ईमान के कारीवार जारी हैं, एक तरफ बिल्कुल खामोशी और दूसरी तरफ व्लॉग्स में छुपे इशारे, जिसकी वजह से चैनल चलाना है, जिसकी वजह से आवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। ऑन शेख के चैनल के आगाज़ के बाद ही हर नई वीडियो के साथ आप हर सवालात जो है उनके जवाबात लोग मांगना शुरू हो चुके हैं। क्या ये सिर्फ वाकई कंटेंट है, कंटेंट की कहानी है, या वाकई इसके पीछे कोई बहुत बड़ी हकीकत ये बेनकाब करने की कोशिश कर रहे हैं। ईमान का पहला व्लॉग देखने के बाद रजब बट का शदीद तरीन रिएक्शन, क्या मामलात हैं, ये दोनों बहन भाई कब से इस पल का इंतजार कर रहे थे और वो कौन से लोग हैं जो इनको सपोर्ट करें, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और वीडियो को आखिर तक आपने मुलाहिजा ज़रूर फरमाना है। नहीं, अब तो छड़ देना यार, फर्क रहा। ईमान और ऑन के इस व्लॉग ने आते ही यूट्यूब पर तहलका मचा दिया है और मद्दाए इस नई शुरुआत पर तो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। 80% लोग ये कह रहे हैं कि बेचारी एक सेल्फ मेड खातून है, इसने ख़ुद को भी संभालना है, इसके साथ इसके शौहर ने बड़ा बुरा किया, चीट किया, ज़िंदगी उसकी बर्बाद कर दी, उसने अपने बेटे की परवरिश भी कर रही है और उसके लिए उसको पैसों की ज़रूरत है। ये सारी कहानी चलाकर सबसे पहले ऑन का चैनल जो है वो शुरू किया गया है ताकि सारी सिंपतीज़ जो है वो ऑन की तरफ जाए और पहले ही व्लॉग में जानकर बहन को लेकर आना, बहन की आवाज़ से लेके बहन का पता नहीं वो कौन सा शूट है उसको दिखाना। मकसद सिर्फ यही है कि अब ये बताने की लोगों को कोशिश की जा रही है ऑन की तरफ से कि जी इसमें मेरी बहन जो है वो आया करेगी। काफ़ी अरसे के तनाज़ात और अफवाहों के बाद ईमान का ऑन के साथ मिलकर ये नया सफ़र शुरू करना, लोगों ने लिखा हुआ है जो थोड़े से समझदार हैं कि आप तो पढ़े लिखे लोग थे, आपने तो कहा था कि बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली है और उनको आप गलत समझते थे, तो पढ़ी लिखी फैमिली को सोशल मीडिया पे व्लॉग्स की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। पहले ऑन ने जो है वो टिकटॉक पे बैठकर अपनी बहन और बहनोई के घर के अंदर की लड़ाइयाँ, कमरे के अंदर की लड़ाइयों को बेचा, अपने बहनोई के जो दुश्मन थे उनको उनके साथ टिकटॉक पे गेम खेल कर पैसे कमाए, डाले ख़रीदे, घर ख़रीदा और अब अपनी बहन को साथ लाके अपने व्लॉग में मियाँ बीवी को अभी तलाक नहीं हुई है आमने सामने लाके खड़ा करके अपना ही फ़ायदा जो है वो शुरू कर रहे हैं। अब देखें, एक तरफ ईमान और रजब में तलाक हो रही है, दूसरी तरफ अचानक से व्लॉगिंग। ये एक ज़बरदस्त टाइम था अपने आप को कैश करवाने का, क्योंकि आवाम जो है इस वक्त बड़ी बुरी तरह से नफ़रत कर रही है रजब से, तो इन्होंने उसका फ़ायदा इसलिए उठाया क्योंकि ये नफ़रत पैदा करने वाले भी यही लोग हैं रजब के लिए। ईमान का जो लुक है व्लॉग में, ईमान के लिबास और ख़रीदारी को मद्दाहों की जानिब से सराहा गया। वो एक कपड़ों के शूट में जाती हैं तो वो कहते हैं जी मेरी बहन का पहला शूट, हर एक चीज़ बड़े तरीके से उन्होंने दिखाने की कोशिश की हुई है और सारा का सारा एम्फसाइज़ वही ऑन के टीज़र में किवान को इस्तेमाल किया गया, उसको कैश करवाया गया और इस व्लॉग में कुछ भी नहीं था पढ़ी लिखी फैमिली के पास बोलने के लिए सिवाय ईमान को जो है इस्तेमाल करने के। वीडियो में ऑन और ईमान के आपस में हमांगी, एक दूसरे के साथ जो है मजाक करना, तो लोग कहते हैं कि जी बड़े अरसे बाद ईमान जो है वो खुल के खुश नज़र आ रही है। यहाँ पर सीधा सीधा रजब बट को करारा जवाब दिया गया है कि जनाब ईमान ऐसी व्लॉगिंग चाहती थी और अब वो देखें आ गई है। रजब अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में 2 बातों का इकरार कर चुके हैं बहुत क्लियरली। एक, नंबर 1, ईमान से कभी मोहब्बत थी ही नहीं। अब वो क्या कहता कि मोहब्बत है जब इतना कुछ आपकी बीवी ने कर लिया। यहाँ पे मैं डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को आप अपनी मर्ज़ी से माफ़ करते हैं। अगर मैं कभी खुद चीटिंग को या चीटर को माफ़ नहीं कर सकती, ये मेरी अपनी ओपिनियन है। चाहे घर की बात हो, बच्चे की बात हो, मेरे 10 भी बच्चे होंगे तो मैं नहीं माफ़ करूँगी, ये मेरा अपना ओपिनियन है। मुझे फिर क्या कुछ ना करना पड़े, तबाह भी करना पड़े, ख़ुद को मैं कर लूँगी। आप अगर चीटिंग को, अपने हस्बैंड जो चीट करता है वो एक्सेप्ट करता है दुनिया के सामने, उसको माफ़ कर रहे हैं, तो फिर आपको भूल कर आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने हस्बैंड के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि हस्बैंड को कुट पड़ रही हो और आप जो है मेहमानों की तरह आएँ, बच्चे को घर पे छोड़ के 1 घंटा उसका अहवाल पूछे, आने से पहले वीडियो बनाएं, जाने से पहले वीडियो बनाएं, सोशल मीडिया पर डालें और अपने मियाँ को छोड़ के चले जाएँ। भाई की छोटी छोटी चवलियों पर जो है आप इंस्टाग्राम पोस्ट लगाएं, शोहर की फैंटी पर भी आप जो है खामोश रहें। फिर ऐसे नहीं चलते रिश्ते कि आप पकड़ के जो है आपकी वालदा उनके जब वो घर जाए बच्चे से मिलने
तो बाद में कहानी सुना दी जाए कि जी वो देखो वो तो वीडियो बनाने आया था, कंटेंट के लिए आया था। उसके बाद जब वो ना मिले, घर पे रहे, तो जो ईमान की वालदा हैं पूरी दुनिया के सामने कमेंट करेंगे जी ये तो आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं, केक काट के बच्चे से बाबा नहीं मिलने आए, ये क्या अजीब बातें हैं। तो खुद आप बच्चे का हाथ पाँव कपड़े लत्ते सब कुछ दिखाएं अपने भाई के साथ बैठ के, लेकिन बाप को नाम तक लेने पे पाबंदी है। तो ऐसे तो नहीं होता ना। आपको इतना बुरा लग रहा था रजब भट्ट, इतनी बड़ी उसने चीटिंग की थी, आपको तो खुला ले लेनी चाहिए थी क्योंकि आपका भाई और आप तो माफ़ी नहीं कर पाए। लेकिन अगर उस टाइम खुला ले ली जाती तो आज इतना बड़ा नाम या डाले ना बनाए जाते, पैसे ना कमाए जाते, लोगों की सिंपतीज़ ना होती और जो है वो ईमान रजब का नाम इस्तेमाल करती हुई ईमान साहिबा इन्फ्लुएंसर ना बनती। नंबर 2 पॉइंट है जी वापसी के दरवाजे बंद, ईमान का चैप्टर क्लोज, वो भी अब जो मर्जी करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या ऑन शेख की व्लॉगिंग चैनल ने इस पूरी कहानी का रुख तब्दील कर दिया है? कब से इनकी प्लानिंग चल रही थी दोनों बहन भाइयों की कि हमने किस तरह किस मौके पर ये चैनल लॉन्च करना है और किस तरह से जो है अवाम की सिंपतीज़ हासिल करनी है, और वही हुआ। अवाम कितनी बड़ी बेवकूफ़ है, यही इन्होंने प्लान किया था। क्या ये वो लम्हा था जब रजब भट्ट का रद्द-ए-अमल सबसे ज़्यादा अहम होगा? एक तरफ ईमान, दूसरी तरफ रजब और तीसरा किरदार ऑन लाडला। ऑन शेख ने खुलकर बोला है कि हमारे व्लॉग्स में ईमान के साथ साथ उनकी वालदा और किवान भी नज़र आएंगे, और उन्होंने क्लियरली बोल दिए। जबकि ईमान को एक एतराज़ यही था कि किवान का जो नाम बाप ने नहीं लेना, बाकी पूरी दुनिया जो है उसकी तस्वीरें भी खींचेगी, मैं भी लगाऊंगी और वो व्लॉग्स में भी आएंगे। यूट्यूब की तारीख का सबसे बड़ी डिजिटल जंग जी छिड़ चुकी है। रजब भट्ट की सल्तनत को गिराने के लिए अब इन दोनों बहन भाइयों ने हथियार बनाया कि जी हम रजब भट्ट को हिला के रख देंगे। बड़ा कुछ बोल रहे हैं अपने व्लॉग में। मैं ये सोच रही थी कि व्लॉग बना रहे हैं या रजब भट्ट पे हमले के लिए इन्होंने एक न्यूज़ चैनल खोला है, उसमें क्या कहानी सुना रहे थे कि हाँ जी हम तो किसी को गिराएंगे नहीं, गिरा तो ऊपर वाला ही रहा है। इस जवाबी हमले ने रजब भट्ट को किस हद तक गुस्सा और जहनी तनाव में मुब्तला की है। अब तक ईमान सिर्फ एक खामोश किरदार थी, लेकिन पीछे से डिक्टेशन वो अपने भाई को खुद ही देती है और उनकी वालदा देती हैं। और ना सिर्फ ईमान को हौसला देते हैं बल्कि हर जगह जो है उनको बता रहे हैं कि भाई तुम तो बहुत बड़ी मॉडल हो, तुमने जो है मॉडलिंग करनी है और किवान को मेरे चैनल पे जो है मॉडलिंग करवानी है। पॉइंट 1, ईमान का चैनल बनते ही हज़ारों लाखों सब्सक्राइबर्स का आना बनता है। आवाम की हमदर्दियाँ किसके साथ हैं अभी आपको पता चल रहा है। पॉइंट नंबर 2, ऑन शेख अब रजब की प्राइवेसी पर नहीं बल्कि बराह रास्त उसके कंटेंट पे हमला कर रहे हैं, बिल्कुल कॉपी कर रहे हैं उसको और उसी पर बात करें आप सब। रजब भट्ट का रिएक्शन क्या ज़रा बताते हैं कि रजब इस वक्त गुस्से में है। साफ बात है उनके बेटे का नाम लेने पे पाबंदी, और यहाँ पे आप देखें कि बेटा बीवी दोनों ही आ रहे हैं। रजब का मौक़िफ़ मेरे घर के राज बेचकर अब दुकानें चमकाई जा रही हैं। रजब के लिए सबसे तकलीफ़देह बात यह है कि अब उनका मुकाबला किसी दुश्मन से नहीं बल्कि अपनी ही साबिका अहलिया से, जो उनके तमाम स्क्रिप्टेड सच को बेनकाब कर सकती है। ऑन शेख की व्लॉगिंग का मकसद सिर्फ व्यूज़ नहीं, रजब के इमेज को तोड़ के अपने आप को, अपनी पूरी फैमिली को उस जगह पर ला के खड़ा करना है और पैसे कमाने हैं। क्या ईमान फातिमा एक कामयाब व्लॉगर बन जाएंगी? क्या आवाम को इनके सच नहीं समझ आएंगे? क्या आवाम को नहीं पता चलेगा कि ये क्या एजेंडा लेकर आए हैं, या इस जंग में बेटे को बाप के मुकाबले पर खड़ा कर दिया जाएगा? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।